माधव नाम का एक बेहद गरीब लेकिन बहुत ईमानदार बुनकर एक छोटे से गांव में रहता था, जो दिन रात मेहनत करके अपना गुजारा करता था। एक दिन उसकी पुरानी करघा, जिस पर वो कपड़े बुनता था, अचानक टूट गई और उसका काम पूरी तरह से रुक गया। उसे अगले दिन सुबह तक गांव के एक कठोर जमींदार को एक बहुत ही खास रेशमी साड़ी बनाकर देनी थी, जिसके लिए उसे पैसे मिल चुके थे। अगर वो साड़ी नहीं दे पाता तो जमींदार उसका छोटा सा घर हमेशा के लिए छीन लेता। ये सोचकर माधव बहुत परेशान और उदास था। उसने करघे को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नया सामान ला सके, और वो हार मानकर जमीन पर बैठ गया। आधी रात का समय था और बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तभी माधव के घर के बाहर एक साधारण से दिखने वाले नौजवान कन्हैया ने दरवाजा खटखटाया। कन्हैया ने माधव से रात गुजारने के लिए थोड़ी सी जगह मांगी, क्योंकि वो बहुत दूर से सफर करके आए थे और बहुत थके हुए लग रहे थे। माधव खुद बहुत बड़ी मुसीबत में था और उसका दिल भारी था, लेकिन उसने एक अनजान मेहमान को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाया। माधव ने उस नौजवान को पूरे सम्मान के साथ अंदर बुलाया, अपने हिस्से का बचा हुआ सादा खाना उसे दे दिया और सोने के लिए अपनी इकलौती गर्म चादर भी दे दी। थका हुआ माधव जमीन पर ही सिकुड़कर लेट गया और टूटे हुए करघे को देखते देखते उसकी आंख लग गई, लेकिन कन्हैया बिल्कुल नहीं सोए। कन्हैया चुपचाप उठे और अपनी शांत रहस्यमयी मुस्कान के साथ उस टूटे हुए लकड़ी के करघे के पास गए। भगवान कृष्ण ने अपने हाथ से उस टूटी हुई लकड़ी को धीरे से छुआ और देखते ही देखते उस छोटे से कमरे में एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार हो गया। वो करघा बिना किसी शोर के अपने आप जुड़ गया और बिना किसी के चलाए उसमें से एक बहुत ही सुंदर सुनहरी रोशनी निकलने लगी। हवा में तैरते हुए जादुई सुनहरे धागे अपने आप करघे में जाने लगे और भगवान कृष्ण की कृपा से कुछ ही पलों में एक बेहद खूबसूरत और चमकती हुई साड़ी बनकर तैयार हो गई। अगली सुबह जब माधव की आंख खुली तो वो नौजवान मेहमान वहां से जा चुका था और कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन करघे पर रखी उस जादुई और अलौकिक साड़ी को देखकर माधव के होश उड़ गए, क्योंकि इतनी सुंदर साड़ी दुनिया में किसी इंसान ने नहीं बनाई थी। माधव के हाथ अपने आप जुड़ गए और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि कल रात उसके घर कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद भगवान कृष्ण आए थे। जय श्री कृष्ण।